हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सेल के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था हम लोग ने। और क्या पढ़ा है? हम लोग ने सेल थ्योरी को पढ़ लिया है। हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसके अलावा हम लोग अभी यूकेरियोटिक सेल में आने लगे हैं। और यूकेरियोटिक सेल का जो बेसिक डिफरेंस होता है ना प्लांट और एनिमल में, वो पढ़ लिए थे कि प्लांट में एक्स्ट्रा क्या मिलता है जो एनिमल में नहीं मिलता, और एनिमल में ऐसा क्या मिलता है जो प्लांट में नहीं मिलता। तो वो सब हम लोग ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। तो क्या है ये टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन? देखो क्या होता है कि सेल में जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं, कुछ तो होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, और कुछ होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस को तो वो अपने मेम्ब्रेन से अंदर बाहर जाने देता है, मतलब अलाउ करता है मूवमेंट को, मूवमेंट के सब्सटेंसेस के मूवमेंट को अलाउ करता है। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सब्सटेंसेस के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग आज टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। पहले तो मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा पर्सन लेना चाहता हूँ सो दैट ये अच्छे से फील आए कि क्या पढ़ रहे हैं। तो वो जो केमिस्ट्री का छोटा सा पर्सन है वो है टाइप, मतलब एक सोल्यूशन। एक डेफिनेशन क्या है सोल्यूशन का, किसको हम सोल्यूशन कहते हैं? देखो, पानी में हमने क्या किया, शुगर को ऐड कर रहे हैं। पानी में हम लोग शुगर को ऐड कर रहे हैं। तो पानी में शुगर को ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा कि पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा? ऑब्वियसली यार, पानी, एक ग्लास पानी ले रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा चुटकी भर सा उसमें क्या कर रहे हैं, नमक डाल रहे हैं या शुगर डाल रहे हैं। सिंपल। मतलब बहुत कम अमाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो हम लोग शुगर डाल रहे हैं, शुगर डालते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं शुगर को लेके चल रहा हूँ। नमक भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई नमक पानी पीता नहीं है ना। शुगर वाटर सब पी लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक गिलास पानी लेंगे। हम लोग एक गिलास पानी लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक चम्मच शुगर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे फूड का चैनल चल रहा है, कोई बात नहीं। तो पानी ले लिया, उसमें एक चम्मच हम लोग क्या कर दिए, शुगर को ऐड कर दिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी का अमाउंट होता है, जो वाटर का अमाउंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और जो शुगर का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। जो शुगर का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है और जो पानी का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, अब दोनों मिल गए ना, वाटर प्लस शुगर इक्वल टू सोल्यूशन। हो गया, सोल्यूशन बन गया। पानी लिया, पानी में शुगर ऐड किया और एक सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं। सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, एक तो हिस्सा होता है सल्वेंट और एक होता है हमारा सल्यूट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में होता है उसको सल्यूट कहते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हमने डेफिनेशन निकाला, सल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट, एक सोल्यूशन में जो ज़्यादा हिस्सा होता है ना वो सल्वेंट का होता है, और एक सोल्यूशन में जिसे सबसे कम अमाउंट में होता है ना उसको सल्यूट कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ अ सॉल्वेंट एंड सल्यूट। अच्छी बात है। सॉल्वेंट और सल्यूट को लेके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, सल्यूट वो पार्ट होता है जो कम अमाउंट में होता है। इसको भी लिखा गया है जनरली, लेकिन हमेशा नहीं होता। जनरली क्या होता है, द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन एंड all other substances in a solution except a solvent is called solutes। ओके, बहुत सिंपल है। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सल्वेंट होगा। जैसे वाटर, यहाँ पे सल्वेंट कौन और सल्यूट कौन पहचान लेते हैं। शुगर वाटर में वाटर क्या है, सल्वेंट, और शुगर क्या है, सल्यूट। जो कम अमाउंट में होगा वो सल्यूट होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सल्वेंट होगा। ओके, जैसे मैं ले रहा हूँ पानी में थोड़ा सा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया। पानी में थोड़ा सा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो पानी तो बहुत अमाउंट में है, पानी क्या हो जाएगा, सल्वेंट हो जाएगा, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो थोड़ा सा डाल रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना।
इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन करते हैं। और मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखो, ये मेरा हैंडराइटिंग बहुत बुरा है। ओके, तो मेम्ब्रेन जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है परमिएबल मेम्ब्रेन और एक होता है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक तो होता है हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन और एक क्या होता है हमारे पास, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कुछ मेम्ब्रेन जो होते हैं ना सेल में, कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं जो सब्सटेंसेस के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, विथ सम रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, या कंप्लीटली अलाउ कर सकते हैं, उनको परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब अलाउ ही नहीं करते सब्सटेंसेस को मूवमेंट को, जैसे मेम्ब्रेन के अंदर ना कोई जा सकता है ना अंदर से बाहर कोई आ सकता है। ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। जैसे हम लोग एक क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का टुकड़ा ले रहे हैं, है ना, प्लास्टिक का एक बॉक्स ले रहे हैं, उसके अंदर पानी है ना, ना पानी प्लास्टिक के बॉक्स से बाहर आ सकता है ना बाहर से कोई चीज अंदर जा सकता है। तो ऐसे बाउंड्री, जो प्लास्टिक की बाउंड्री है ना, वो प्लास्टिक की जो मेम्ब्रेन है, वो प्लास्टिक के मेम्ब्रेन कोई मूवमेंट अलाउ कर ही नहीं रहा, ना अंदर से कोई बाहर जा रहा है ना बाहर से कोई अंदर आ रहा है। तो ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन ना तो सल्यूट के मूवमेंट को अलाउड कर रहा है अपने दोनों तरफ अंदर बाहर, और ना ही सल्वेंट के मूवमेंट को अलाउ कर रहा है ना। तो नॉन परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना तो सल्यूट पार्टिकल्स अंदर बाहर जा सकते हैं या बाहर से अंदर आ सकते हैं, ना सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर से बाहर जा सकते हैं ना आ सकते हैं, सिंपल। अब परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसके फिर तीन टाइप हैं, कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखो, जो कंप्लीटली परमिएबल होगा तो उसके थ्रू सल्वेंट पार्टिकल भी कंप्लीटली अंदर बाहर हो सकता है और सल्यूट पार्टिकल भी कंप्लीटली अंदर बाहर हो सकता है, वेरी सिंपल। जो सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब होता है आधा। आधा में किसका आधा यार, सोल्यूशन का आधा। सोल्यूशन का आधा मतलब या तो सल्यूट होगा नहीं तो सल्वेंट होगा, उनमें से भी कौन सा सिलेक्ट करते हैं। सेमी मतलब आधा, सल्यूट है कि सल्वेंट है, वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा गलती तो -1, वेरी सिंपल। तो सेमी परमिएबल में सिर्फ और सिर्फ सल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर से बाहर हो सकते हैं और बाहर से अंदर हो सकते हैं, बट सल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो ना अंदर से बाहर जाएंगे ना बाहर से अंदर आएंगे, वेरी सिंपल। सेमी परमिएबल समझ आ गया। कंप्लीट परमिएबल में सॉल्यूट का भी मूवमेंट अलाउड है, सल्वेंट का भी मूवमेंट अलाउड है। सेमी परमिएबल में सल्वेंट का मूवमेंट तो अलाउ है लेकिन सॉल्यूट का मूवमेंट अलाउ नहीं है। अब आते हैं तीसरे केस के तरफ, जो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या हो सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल को बिल्कुल अलाउंस है कि वो अंदर से बाहर जाएगा बाहर से अंदर आएगा, वेरी सिंपल। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में सल्वेंट पार्टिकल्स तो बाहर से अंदर जा सकते हैं अंदर से बाहर आ सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सल्यूट्स को ही परमिशन है कि वो बाहर से अंदर जाएंगे और अंदर से बाहर जाएंगे, वेरी सिंपल। कंप्लीटली परमिएबल में सॉल्यूट पार्टिकल का भी मूवमेंट दिखेगा, सल्वेंट पार्टिकल का भी मूवमेंट दिखेगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है ना, वो सबको अलाउ करता है, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ, ऐसे करते रहता है। सॉल्वेंट भी आया आने दे, सॉल्यूट भी आया आने दे, है ना। सेमी परमिएबल क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसका, सॉल्वेंट का मूवमेंट ही अलाउ करते हैं, सॉल्वेंट का मूवमेंट ही अलाउ करते हैं। जैसे हमारा पार्चमेंट मेम्ब्रेन पढ़ोगे तुम बड़े क्लासेस में, पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोल के होता है ना। पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मेम्ब्रेन के बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउंस नहीं होता है, अलाउ नहीं होता सॉल्यूट पार्टिकल, ना सॉल्यूट पार्टिकल बाहर से अंदर आएगा ना सॉल्यूट पार्टिकल अंदर से बाहर जाएगा। और लास्ट टाइप का मेम्ब्रेन होता है हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल क्या है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल एक कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जबकि सेल मेम्ब्रेन एक क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल तो बहुत आसानी से मूव कर देंगे, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो कुछ स्पेशल सॉल्यूट ही होंगे जो उनके अंदर बाहर हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह, है ना। ग्लूकोज एक सॉल्यूट पार्टिकल है जो अंदर बाहर हो सकता है, वो एक स्पेशल है, वो स्पेशल है उस मेम्ब्रेन के लिए। तो कुछ ही सॉल्यूट को, सारे सॉल्यूट को नहीं, कुछ ही पर्टिकुलर साइज के या कुछ ही पर्टिकुलर स्पेशल सॉल्यूट को ही अलाउंस होगा
सॉल्वेंट को तो पूरा अलाउंस होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सल्यूट को ही अलाउंस होगा कि वो अंदर बाहर हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेम्ब्रेन्स में। तो इसको एक बार थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, completely permeable allows movement of solute as well as solvent. Semi permeable only allows the movement of solvent across it. Permeable membrane allows the movement of solvent and some selected solutes. और लास्ट पॉइंट क्या है, नॉन परमेबल नीदर अलाउज सल्यूट नॉर सल्वेंट टू ट्रैवल अक्रॉस इट। तो नॉन परमेबल में तो कोई भी मूवमेंट ना सॉल्यूट का हो सकता है ना सॉल्वेंट का हो सकता है। परमेबल में दोनों का हो सकता है, मतलब कंप्लीटली परमेबल में। सेमी परमेबल में सिर्फ सॉल्वेंट का हो सकता है। और सिलेक्टिवली परमेबल में सॉल्वेंट का तो पूरा अलाउंस है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट के ही अलाउंस होते हैं। ओके, तो बाय बाय, इतना ही पढ़ते हैं आज। हैप्पी संडे।